इंसान पाप क्यों करता है और पाप का बाप कौन है? जरा मुझे कहने में दिक्कत होगी, बाप तो आप ही हैं, कोई और तो कैसे बाप होगा? तबीयत ये होती है कोई और हो, कोई और बता दिया जाए कि कोई और बाप है पाप का, आप ही हैं। और जब मैं कह रहा हूं आप ही, तो बिल्कुल आपसे कह रहा हूं, आपके पड़ोसी आदमी से नहीं कह रहा, बिल्कुल आपसे ही कह रहा हूं, आपके बगल वाले से नहीं कह रहा हूं। और पाप क्यों करता है? सच तो यह है कि इस दुनिया में कोई भी पाप नहीं करता, पाप होता है। पाप किया ही नहीं जा सकता और न पुण्य किया जा सकता है। पुण्य भी होता है और पाप भी होता है। इसे थोड़ा समझ लेना पड़ेगा, क्योंकि सामान्यतः हम ऐसे कहते हैं फला आदमी पाप करता है, फला आदमी पुण्य करता है। यानी हमें ख्याल कुछ ऐसा है जैसे कि आदमी के बस में है, वो चाहे तो पुण्य करे चाहे तो पाप करे। जब आप पाप करते हैं, कभी आपने विचार किया क्या आपके बस में था कि आप चाहते तो ना करते? और अगर बस में था तो रुकी क्यों ना गए? जब आप क्रोध में आते हैं तो क्या आप जानते हैं कि आपके बस में था कि आप क्रोध में ना आते? जब कोई आदमी किसी की हत्या करता है तो आप सोचते हैं उसके वश में था कि वो हत्या न करता? तो क्या आप सोचते हैं कि वश में होते हुए उसने हत्या की है? मेरी दृष्टि ऐसी नहीं है। मनुष्य अगर मूर्छित है तो उससे पाप होगा ही। पाप मूर्छा का सहज परिणाम है। कोई पाप करता नहीं है, मूर्छा में पाप होता है। इसलिए किसी पापी के प्रति मेरे मन में कोई निंदा नहीं है। और ये जो आप कहते हैं कि पाप करता है, ये असल में निंदा लेने का रस लेना चाहते हैं। दुनिया के सभी साधु और सज्जन दूसरे को पापी कह के मजा लेना चाहते हैं, रस लेना चाहते हैं, क्योंकि जितने जोर से वे आपको पापी सिद्ध कर दें उतने ही ज्यादा वे पुण्यात्मा सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए दुनिया में निंदा का रस है, कंडेमनेशन का रस है। दूसरे आदमी की निंदा करो और कहो कि वो पापी है और पाप करता है। और इस दुनिया में जो बहुत गहरे पाप में है, वो अपने पाप को छिपाने के लिए चिल्लाते फिरते हैं कि फला फला पाप है, फला फला लोग पाप कर रहे हैं और पाप से बचो। क्योंकि जो चिल्लाने लगता है कि पाप से बचो, आपको ये ख्याल पैदा हो जाता है ये आदमी तो कम से कम पाप से बचे ही होगा। अगर किसी आदमी ने खुद ही चोरी की हो, वो जोर से चिल्लाने लगे कि चोरी हो गई है, पकड़ो चोर को, तो आप कम से कम उसको तो छोड़ ही देंगे, क्योंकि वो तो बेचारा कम से कम खुद ही चिल्ला रहा है। वो उसने थोड़ी चोरी की होगी, वो खुद ही चिल्ला रहा है कि चोरी हो गई, चोर को पकड़ो। उसको कौन पकड़ेगा? उसको तो छोड़ देंगे। इसलिए दुनिया में जो बहुत होशियार हैं, वे दूसरों को चिल्लाते हैं कि फला फला पापी है, ये पापी है, ये काम पाप है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी मनुष्य पाप नहीं करता है, पाप होता है। और होने का अर्थ मेरा यह है कि चेतना की एक दशा है मूर्छित दशा। चेतना की एक अवस्था है जब होश नहीं है उसे। हम क्या कर रहे हैं इसका भी हमें कोई होश नहीं है। कुछ काम हमसे होते हैं। आप जरा स्मरण करें, आपने जब भी क्रोध किया है वो आपने किया था, आपने विचारा था, आपने तय किया था कि मैं क्रोध करूंगा, आपने संकल्प किया था कि अब मैं क्रोध करता हूं। आपने कुछ भी नहीं किया था। आपने अचानक पाया कि आप क्रोध में हैं। गुरजीएफ नाम का एक यूनान में फकीर था, एक गांव से निकलता था। एक बाजार में उसके कुछ दुश्मन थे, वहां से निकला, उन्होंने उसे पकड़ लिया, उसे बहुत गालियां दी। तो उसको बड़ा गुस्सा हुए, बहुत अपमान किया। जब वे सारी गालियां दे चुके, अपमान कर चुके, गुरजीएफ ने कहा, मित्रों मैं कल फिर आऊंगा इसका उत्तर देने। वो लोग एकदम हैरान हो गए। उन्होंने गालियां दी, अपमान किया, बड़े अभद्र शब्द कहे। गुरजीएफ ने कहा कि मैं कल आऊंगा इसका उत्तर देने। उसने कहा, मित्रों मैं कल आऊंगा इसका उत्तर देने। उन्होंने कहा, क्या पागल हो, हम गालियां दे रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, कहीं गालियां अपमान का उत्तर कल दिया जाता? जो देना हो अभी दो। गुरजीएफ ने कहा कि हम मूर्छा में कुछ भी नहीं करते, हम तो विवेक करते हैं, विचार करते हैं, सोचेंगे, अगर जरूरी समझेंगे कि क्रोध करना है तो करेंगे, अगर नहीं समझेंगे तो नहीं करेंगे। हो सकता है तुम जो कह रहे हो वो ठीक ही हो, इसमें भी कोई कठिनाई नहीं। तुम जो गालियां दे रहे हो वो सच ही हो, तो हम फिर आएंगे ही नहीं, हम कहेंगे ठीक है, उन्होंने जो कहा ठीक ही था। तो हम उसको अपना चरित्र का बखान समझेंगे, उसको हम निंदे नहीं समझेंगे, सच्ची बात कह दी। अगर समझेंगे कि क्रोध करना जरूरी है तो क्रोध करेंगे। उन लोगों ने कहा, तुम बड़े गड़बड़ आदमी हो, कोई कभी सोच विचार के क्रोध किसी ने किया है? क्रोध तो बिना विचार के अविचार में ही होता है, कभी क्रोध सोच विचार के नहीं होता।
कोई पाप सोच विचार के नहीं किया जा सकता है। किसी पाप को कॉन्शियसली सचेत रूप से नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं कहते नहीं कि पाप किया जाता है, मैं तो कहता हूं पाप होता है। फिर मैं क्या कहूं आपको? आप कहेंगे इसका तो मतलब यह हुआ कि हमारे हाथ में ही नहीं है। जब पाप होता है तो हम क्या करें? हत्यारा कहेगा हम क्या करें? हत्या होती है। क्रोध होता है हम क्या करें? सच है, उसके करने का नहीं है सवाल। इस तल पर कुछ भी नहीं करना है। पाप का होना इस बात की सूचना है कि आत्मा सोई हुई है। पाप के तल पर कोई परिवर्तन न हो सकता है, न करना है, न किया जा सकता है। ये तो केवल खबर है इस बात की कि भीतर आत्मा सोई हुई है। पाप बाहर है, इस बात की खबर है कि भीतर आत्मा सोई हुई है। इस आत्मा को जगाने का सवाल है, पाप को बदलने का सवाल नहीं। इस आत्मा को जगाने का सवाल है, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं कि वह आत्मा कैसे जग जाए। और वह आत्मा जग जाए तो आप पाएंगे पाप तो विलीन हो गया, उसकी जगह पुण्य शुरू हो गया। और पुण्य भी होता है, वो भी नहीं किया जाता है। अगर आप सोचते हो कि महावीर, जैसे लोग कहते हैं कि महावीर को लोगों ने पत्थर मारे, उन्होंने बड़ी क्षमा की, बिल्कुल झूठी बात कहते हैं। महावीर क्या क्षमा कर सकते हैं? क्षमा भी होती है, की नहीं जाती। महावीर जागी हुई स्थिति में है, कोई पत्थर मारे, गाली दे, उनसे क्षमा होती है। इसमें करना क्या है? आपसे क्रोध होता, उनसे क्षमा होती है। इन्हें उनसे क्षमा निकलती है, वो क्या करेंगे? एक फूलों भरे दरख्त पर हम पत्थर मारें तो फूल नीचे गिरेंगे, और एक कांटों वाले दरख्त पर हम पत्थर मारें तो कांटे नीचे गिरेंगे। जो होता है वो निकलता है, जो होता है वो गिरता है। अब महावीर के भीतर प्रेम ही प्रेम भरा है। आप गए, आपने उनको 2 गालियां दी, वो क्या करेंगे? वो प्रेम ही बांट देंगे। जो देने को वही तो दे सकते हैं, जो निकल सकता है वही निकलता है। जीवन में चीजें निकलती हैं, होती है, करना नहीं होती। तो जो लोग कहते हैं महावीर ने क्षमा की, बिल्कुल झूठी बात कहते हैं। जो कहते हैं महावीर ने अहिंसा की, बिल्कुल झूठी बात कहते हैं। जो कहते हैं बुद्ध ने करुणा की, झूठी बात कहते हैं। किया नहीं, हुआ। वे चेतना की उस अवस्था में है जहां बस करुणा ही हो सकती है। क्राइस्ट को लोगों ने सूली पे चढ़ा दिया, और जब सूली पे चढ़ा के उनसे कहा कि कोई अंतिम बात कहनी है, तो क्राइस्ट ने कहा, हे परमात्मा, इनको क्षमा कर देना। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आप कहोगे क्राइस्ट ने बड़ी क्षमा की, नहीं, बस क्राइस्ट यही कर सकते थे। क्राइस्ट जैसी चेतना की अवस्था में है, उससे यही निकल सकता था, और कुछ नहीं निकल सकता था। तो मेरी आप बात समझ रहे हैं? कर्म का मूल्य नहीं है, एक्शन का कोई मूल्य नहीं है, बीइंग का, आपकी सत्ता का मूल्य है। आप कर्म को पकड़ेंगे, चक्कर में पड़ जाएंगे। आप सोचेंगे कर्म को बदलें, ये पाप है, इसको बदलें, उसको करें, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। जिसकी भीतर चेतना सोई है, वो कोई पुण्य कभी नहीं कर सकता है। तो आप शायद सोचेंगे, दोपहर को मैं कह रहा था, अगर एक आदमी है जिसकी चेतना सोई हुई है, तो भी तो लोग कहते हैं उसने धर्मशाला बनाई, मंदिर बनाया, पुण्य किया। बिल्कुल झूठी बात है, क्योंकि जिसकी चेतना सोई है वो मंदिर नहीं बना रहा है, वो अपने बाप के लिए स्मारक बना रहा है, अपने नाम के लिए स्मारक बना रहा है। मंदिर नहीं बना, मंदिर से उसको क्या मतलब? वो जो भी बना रहा है, उसकी सोई हुई चेतना उसमें जो काम कर रही है, उसमें जरूर पाप होगा। मेरा मानना है सोया हुआ आदमी जो भी करेगा वो पाप है। पाप की परिभाषा मेरी जो होगी, सोए हुए आदमी से जो भी होता है वो पाप है, जागे हुए आदमी से जो भी होता है वो पुण्य है। अगर सोया हुआ आदमी पुण्य की नकल भी करे तो भी पाप है, और अगर जागे हुए आदमी का कोई काम आपको पाप भी मालूम पड़े तो जल्दी निर्णय मत लेना, वो भी पुण्य होगा, वो भी पुण्य है। उससे पाप हो नहीं सकता है, उससे पाप का कोई प्रश्न नहीं है। मेरी दृष्टि शायद आपको समझ में आ जाए। पाप और पुण्य के तल पर नहीं, चेतना के तल पर, सोई चेतना और जागी चेतना, जागृत आत्मा और प्रसुप्त आत्मा, मूर्छित आत्मा और अमूर्छित आत्मा, उस तल पर सारी बात है। और दोनों स्थितियों में जिम्मेवार आप हैं, कर्म के लिए नहीं, अपनी चेतना की अवस्था के लिए। मेरा फर्क समझ लें, ज्यादा गहरे तल पर परिवर्तन करना है, ऊपरी तल पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। कर्म के तल पर कोई परिवर्तन नहीं, व्यक्तित्व की पूरी प्राण के तल पर, पूरी आत्मा के तल पर परिवर्तन होता है। इसलिए जब कोई कहता है फला काम पाप है, फला काम पुण्य है, तो मुझे हैरानी होती है। काम पाप और पुण्य नहीं होते। यह हो सकता है कि वही काम पाप हो और वही काम पुण्य हो। यह तब हो सकता है जबकि चेतना में भेद हो, जब चेतना बिल्कुल भिन्न हो, जागी हुई चेतना वही काम करे और सोई हुई चेतना वही काम करे, काम वही होगा।
और तल भेद हो जाने से पाप और पुण्य का फर्क हो जाएगा। कर्म नहीं होते पाप और पुण्य, चेतना की अवस्था होती है, स्टेट ऑफ माइंड होता है। वो जो स्टेट ऑफ माइंड है, वो जो चित्त की दशा है, अवस्था है, वो जो स्थिति है, वो बात है, वो विचार नहीं है। वही कुछ करनी है, वही कोई क्रांति, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई परिवर्तन वहां करने की बात है। लेकिन हम इसी तल पर सोचते रहते हैं हमेशा कि ये काम पाप है, वो काम पुण्य है। तो पापी सोचता है कि चलो हम भी काम करें, पुण्य का काम करें तो पुण्यात्मा हो जाएं। तो दिन रात पाप करता है, फिर एक मंदिर बना देता है, सोचता हम भी पुण्य का काम करें। दिन रात पाप करता है, फिर गंगा स्नान कराता है, सोचता चलो पुण्य का काम करें। रामकृष्ण से एक आदमी ने आके पूछा कि क्या गंगा में जाने से पाप नहीं धुल जाएंगे? रामकृष्ण सीधे साधे आदमी थे। उन्होंने कहा कि अब मैं क्या कहूं, अगर मैं कहूंगा कि नहीं धुलेंगे तो गंगा के प्रति व्यर्थ की निंदा हो जाएगी, मुझे प्रयोजन क्या कि गंगा की निंदा करूं। अगर मैं कहूं धुल जाएंगे तो ये बेईमान यही समझेगा कि जाके नहाए और पाप धुल गए, पुण्य हो गया। रामकृष्ण बड़े सीधे आदमी थे। उन्होंने कहा मैं क्या करूं, बड़ी दिक्कत में पड़ गया। उन्होंने कहा भाई गंगा में तो पाप जरूर धुल जाते, क्योंकि गंगा बिल्कुल पवित्र है, उसमें तो पाप धुल जाते, लेकिन किनारे पे जो दरख्त खड़े हैं पाप उन पे बैठ जाते। जब तुम लौटे वो फिर सवार हो जाएंगे, आखिर तुम निकलोगे तो ही। तुम नदी के तो बाहर निकलोगे ही ना, कब तक डूबे रहोगे? तो जब तक डूबे रहोगे नहीं होगा, फिर बाहर क्या होगा? तो कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि आप गंगा में नहा आए, कि मंदिर बना लिया, कि कुछ दान कर दिया, कि कुछ ये कर दिया, कि कुछ वो कर दिया, कि कुछ सेवा कर दी, कि कोई अस्पताल खोल दिया, कि कोई स्कूल खोल दिया। इससे आप ये मत सोचना कि आप कोई पुण्य कर रहे हैं। ये कोई पुण्य नहीं है, क्योंकि आपकी चेतना की जो दशा है वो पाप की है। उससे निकले हुए सारे कृत्य पाप होंगे। ये ऊपर ढंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक आदमी हो सकता है जिसकी चेतना की दशा परिवर्तित हो गई, उससे कोई ऐसा काम भी आपको दिखाई पड़े जो लगे कि अरे ये क्या किया। गांधी जी ने एक बछड़े को जहर दे दिया। सारा मुल्क जो कि हमारा अहिंसा का चिंतन करता है वो कहने लगा पाप हो गया। निश्चित ही अगर ठीक से समझे तो एक बछड़े को मार डालना पाप है, इसमें क्या शक शुबा है। वो गांधी ने कहा वो मार डाला। आखिर गांधी को भी आपके बराबर तो बुद्धि थी, वो भी तो सोच सकते थे कि ये पाप है। इतनी बुद्धि तो कम से कम थी जितनी आपके पास है, जितनी उनके पास है जो कहते हैं गांधी ने पाप किया, इतनी बुद्धि तो थी। लेकिन फिर मामला क्या हो गया? तो गांधी का कृत्य पाप नहीं है, दिखता तो बिल्कुल ही पाप है। लेकिन गांधी का प्रेम, गांधी से लोगों ने कहा कि अगर इसको जहर देंगे तो सारे मुल्क में विरोध होगा और इसको मारने का पाप भी लग सकता है, नरक भी जाना हो सकता है। तो गांधी ने कहा कि मेरा प्रेम कहता है कि मैं नरक चला जाऊं, बाकी ये इतने कष्ट में है कि मैं इसे नहीं बचा सकता, तो इसे मैं मारने का जिम्मा लेता हूं। ये इतनी पीड़ा में है कि मैं इसकी पीड़ा नहीं देख सकता, तो मैं इसे मारने का जिम्मा लेता हूं। पाप ही लगेगा ना, हम नरक चले जाएंगे, बछड़ा तो मुक्त हुआ। अब ये जो गांधी का प्रेम है, जिस तल पर ये है, उस तल पर आपकी अहिंसा नहीं समझ पाएगी। आपकी अहिंसा कहेगी क्या बात कर रहे हैं आप। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू मार, डर मत, क्योंकि न कोई मरता है न कोई मर सकता है। न हन्य से हन्य माने शरीर है, वो कोई मरेगा नहीं, छेद देगा तलवार तो कोई छेदेगा नहीं। कृष्ण जो कह रहे हैं बिल्कुल ही ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम अगर सोचेंगे तो कहेंगे ये क्या कह रहे हैं, किसी को मार डालो तो कोई मरेगा नहीं, तो मार डालेंगे तो पाप नहीं हो जाएगा। लेकिन कृष्ण ये कह रहे हैं कोई मर ही नहीं सकता। तेरा ये ख्याल कि मैं मार रहा हूं पागलपन है, अज्ञान है, नासमझी है। कोई ये मतलब नहीं कि कोई मार डाले, लेकिन उस तल पर, चेतना के उस तल पर एक बात है, कृष्ण अगर मार डालें तो कोई पाप नहीं है। और आप अगर 10 आदमियों को सेवा करके जिंदा भी कर लें तो भी पाप है, क्योंकि जिंदा करके आप फौरन अखबार के दफ्तर में भागे जाएंगे कि मेरा नाम छापो, 10 आदमियों को मैंने बीमारी से ठीक कर दिया। सवाल ये नहीं है कि आपने क्या किया, सवाल ये है कि आप क्या हैं। सवाल ये नहीं है कि आपने क्या किया, सवाल ये है कि आप क्या हैं। उस पर विचार करें कि आप क्या हैं। अगर आपका चित्त सोया हुआ है, सब कर्म पाप है। अगर चित्त जागृत है तो कोई कर्म पाप नहीं है। परिभाषा मेरी यही है कि जागे हुए मनुष्य से निकला हुआ कर्म